नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, पंचांग का ज्ञान जीवन को एक संतुलन प्रदान करता है और देता है एक सूझबूझ, सही और गलत समय में भेद करके अपने कदम आगे बढ़ाने की। तो आइए हम जानते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज दिनांक है 11 अप्रैल 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु वसंत चल रही है और आज की तिथि है दशमी और आज सोमवार है। आज धर्मराज दशमी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र सुबह 6:51 तक है और आगे आश्लेषा नक्षत्र है। योग धृति है दोपहर 12:17 तक। उसके बाद में शूल योग रहेगा। धृति योग दर्शकों भूमि संबंधित किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। नींव का मुहूर्त या किसी ठोस लंबे समय तक चलने वाले कार्य के लिए धृति योग बहुत ही अच्छा फल देता है। वहीं दोपहर 12:17 से आ रहा शूल योग अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही दुखदायक रहा करता है और इस योग में किसी भी कार्य को शुरू किया जाए तो नित्य नए व्यवधान आते हैं और किसी भी प्रकार से आपका कार्य पूरा नहीं होता है। और अगर किसी कारणवश किसी संयोग से कोई कार्य पूरा हो भी जाता है तो हृदय में एक सूल सा छोड़ के जाता है, यानी कोई विवाद निश्चित रूप से होता है। दर्शकों, करण दोपहर 4 बजे तक तैतिल और फिर गर करण अगले दिन 4:32 तक सुबह रहने वाला है। आज के सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे प्रातः और सूर्यास्त का समय शाम को 6:44 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, जिससे कि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के राहु काल की बात करें तो सवेरे 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहने वाला है, जिसे पूरी तरीके से टालकर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 दोपहर से 12:48 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, उन्हें पूरी तरीके से टालना है। वो रहेंगे दोपहर में 12:48, 1:38, 3:20 और फिर 4:11 पे। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी बहुत जरूरी हो, इसे नहीं टाल सकते हैं तो इसका परिहार अवश्य करें। परिहार यानी इसका उपाय, और उपाय इस प्रकार है कि दर्पण में अपना मुख देखें, अपने आप को दर्पण में देखें और 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान भगवान श्री राम को अपने हृदय में ध्यान रखें, यानी हृदय में उनका ध्यान करें, भगवान का स्वयं को कांच में शीशे में देखें और पीछे चलें और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो कोई भी व्यवधान अड़चन नहीं आती है, यात्रा सिद्धिप्रद रहती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी शुभ काल, शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से 10:45 तक है और फिर दोपहर में 3:35 से 6:45 शाम तक रहेगा। ये बहुत ही अच्छा समय है, इसमें कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और आज के दिन की विशिष्टता। और अब हम बात करते हैं कि आज के दिन वो कौन से विशेष किंतु सरल सटीक उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, बहुत से कष्टों से निजात पा लेंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम उन लोगों की जिनका कि आज के दिन जन्मदिन है। तो आज जिनका जन्मदिन है दोपहर में 1:36 से 2:20 के बीच में, समय का ध्यान रखें, 1:36 से 2:20। आप छोटे बच्चों को दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अवश्य वितरित करें, बांटें। साथ ही शाम को 8:45 के वक्त भगवान शिव के मंदिर में गाय का शुद्ध 1.25 किलो घी अखंड ज्योति के लिए अर्पित करके आएँ और फिर वहीं बैठ के आज आप 21 माला लघु मृत्युंजय मंत्र की करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम होम जूम सह। मंत्र ध्यान से समझिए, ओम होम जूम सह। 21 माला भगवान शिव जी के सामने बैठ के वहीं जाप करें। भगवान मृत्युंजय महादेव से अपने सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करें, प्रार्थना करें। भगवान आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक समस्या है, आय के स्रोत बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए आज एक खास उपाय है। ऐसे लोगों को करना सिर्फ इतना सा है कि आज सुबह सुबह 11:30 से 11:50 के बीच आप माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और अपने साथ में कुछ वस्तुएं लेके जाएं, कुछ चीज़ें लेके जाएं। वो कुछ इस प्रकार है कि 1 शंख, 8 कौड़ी, 8 कमल या कमल ना मिले तो 8 गुलाब के फूल, 8 मखाने, 8 पताशे,
थोड़ी सी खीर और गुलाब का इत्र, ये सब चीज़ें आप भगवती के, लक्ष्मी जी के मंदिर में लेके जाएं और भगवती के सामने इन्हें अर्पित करें इन चीज़ों को, और अपनी समस्या उनको कह दें। और फिर वहीं मंदिर में बैठकर आप इस मंत्र की 5 माला जाप करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष प्रयोग है, आज ही के दिन से आपको लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मंत्र एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार भगवती का आप जाप करें। इसके बाद में लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करके माता को दंडवत प्रणाम करें और फिर घर लौट आएँ। इसी दिन से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित रूप से आएगा और अचानक से आपकी स्थिति जहां डाउन जाती जा रही थी आर्थिक रूप से, वहीं लाभ की स्थिति में आप आ जाएंगे। आप आगे बढ़ने लगेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगेंगे। और इसी उद्देश्य से, इसी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। आपको करना ये है कि दोपहर में 1:35 से 2:20 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखें, दोपहर 1:35 से 2:20 के बीच में आपको लेनी है 4 छोटी छोटी चांदी की ठोस गोलियां और उन्हें एक गुलाब के इत्र से भीगे हुए सफ़ेद कपड़े में लपेट लेना है। और फिर माँ लक्ष्मी के सामने इन्हें रखकर 4 माला बीज मंत्र श्रीम की जपनी है, यानी श्रीम श्रीम श्रीम, इस प्रकार से 4 माला उनके सामने जपना है। फिर इन चारों गोलियों को कपड़े के समेत आप अपने पर्स में रख लें। निश्चित रूप से आपके आमदनी के प्रवाह में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आय के नए स्रोत बनने लगेंगे और बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, या वो लोग जिनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, उनको आज एक छोटा सा काम करना है, मनोकामना पूरी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, रिश्ते तय हो जाएंगे। काम बहुत सरल सा है। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 6:50 से 7:40 के बीच 108 राई के दाने लें और उन्हें एक सफ़ेद कपड़े में उनको रख के एक पोटली के रूप में बांध लें और फिर किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वहाँ खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 1 माला का आप जाप करें और फिर जड़ों में प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोलें और वो राई की पोटली वृक्ष की जड़ों में गाड़ के आ जाएं। बहुत बड़ी संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी होती दिखेगी और योग्य रिश्ता यानी वर वधू जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो भी आपके जीवन में आ जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले सरल किंतु सटीक उपाय। और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। दर्शकों, वास्तु शास्त्र का मूल आधार पंच महाभूत और प्राकृतिक शक्तियां हुआ करती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के रूप में 5 महाभूत और गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और सौर ऊर्जा के रूप में ये 3 प्राकृतिक शक्तियां। इनके संतुलन को ही एक वास्तु सम्मत स्थिति कहते हैं। यानी वास्तु सम्मत स्थिति तभी होती जब पंच महाभूत और तीनों प्राकृतिक शक्तियां एक संतुलन में आ जाएं। एक सामान्य संतुलित वास्तु के अनुरूप क्या होना चाहिए घर में, ये जिज्ञासा हर किसी के मन में रहती है। तो चलिए आज हम इस पे ही बात कर लेते हैं कि कैसे एक घर में, एक मकान में आप अपने वास्तु का संतुलन कर सकते हैं। दर्शकों, मकान में पूर्व दिशा में हमेशा स्टडी रूम या ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, या फिर बच्चों के लिए आप कमरा बना सकते हैं। ऐसे ही दक्षिण पूर्व में यानी अग्निकोण में सबसे अच्छा रहता है कि आप रसोई बनाएं और रसोई में भी खाना बनाते वक्त आपका प्रयास ये रहे कि आपका मुंह पूर्व दिशा में हो। ऐसे ही उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में जो कमरा बने वो या तो पूजा घर का हो, ध्यान कक्ष हो, मंदिर बने या छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। उत्तर दिशा में हमेशा तिजोरी या धन स्थान रखना चाहिए, या घर का प्रवेश द्वार रख सकते हैं या खाली हॉल छोड़ सकते हैं। ऐसे ही उत्तर पश्चिम में गेस्ट रूम, टॉयलेट्स, डाइनिंग रूम बना सकते हैं। या जिन कन्याओं का यानी जिन अविवाहित कन्याओं का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, बहुत विलंब हो रहा है, उनको उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा के कमरे में अधिक से अधिक रहना चाहिए। इससे बहुत जल्दी उनको योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक यानी छत पर जो टंकी रखी जाती है पानी की, वो रख सकते हैं। शौचालय बना सकते हैं पश्चिम में, सोने का कमरा भी बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में हमेशा मास्टर बेडरूम, भारी वस्तुएं, स्टोर और सीढ़ियाँ बना सकते हैं। ऐसे ही दक्षिण दिशा में आप बेडरूम बना सकते हैं, सीढ़ी बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। इस प्रकार से इन सामान्य सिद्धांतों को, ये बेसिक सिद्धांत है, इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे मकान की लगभग सारी वास्तु ठीक रहती है
और इस सामान्य से ज्ञान से आप अपना वास्तु अनुरूप मकान बना भी सकते हैं और वर्तमान मकान में अगर असंतुलन है, दोष है, तो उसे सुधार भी सकते हैं। बहुत ही बेसिक मूलभूत से सिद्धांत है। आने वाले नए कार्यक्रमों में हम और बात करेंगे और चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स पर, जिनसे कि आप बहुत ही आराम से तुरंत खुद ही सुधार कर पाएंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन में किए जा सकने वाले विशेष किंतु सरल सटीक उपाय और आज की वास्तु टिप। मैं आशा करता हूँ आप सब इन उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम मूलांक 1 से लेकर 9 तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए आइए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7, 1 और 7 का जोड़ करेंगे तो आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जानते हैं कि आज का दिन यानी कि 11 अप्रैल 2022 दिन है सोमवार, कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 के लिए जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हैं वो 11 अप्रैल 2022 के लिए बता रही हैं। दी आउटसाइडर, आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने विचारों से, जो भी आपके संकीर्ण विचारधाराएं हैं, आज की जो ऊर्जाएं हैं वो हैं उससे बाहर निकलने की। पिछले कुछ समय से यदि आपके कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न चले आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में बाधक हैं, जैसे कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, चाहे सोशल मीडिया का या मोबाइल फ़ोन का या किसी मोबाइल पे किसी से घंटों बात करने का, तो इस तरह के जो एडिक्शंस हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है ऐसा करने का। एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। साथ ही साथ जो ये आपको ये भी बता रहा है कि आज यदि आप किसी प्रकार की ऐसी काम में हैं, किसी ऐसे जॉब में हैं, मुसीबत में, या यूं कहूं कि किसी ऐसी परिस्थिति में अटक गए हैं जहां से कि आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज की जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में या जॉब को चेंज करने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और मूलांक 2 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं ऑर्डिनरीनेस और आपका जो लकी नंबर है वो है 8। आपको ये बताया जा रहा है कि आज के दिन ना, देखिए, जब हम परमात्मा को छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं तो हम उस योग्य बनते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। तो ये जो कार्ड है ये आपसे ये कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं, जो आपके पास मौजूद है, हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, चाहे हम परिवार की बात करें, किसी सामान की बात करें, चाहे भौतिक दुनिया में, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में, जो आपके पास मौजूद है हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो जो भी आज आपके पास है उन सभी का धन्यवाद परमात्मा को देना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों में आभार व्यक्त करें, जिससे कि आप बड़े आशीर्वाद को लेने के योग्य बन सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं 11 अप्रैल 2022 मूलांक 3 के लिए, और आंसर आ रहा है प्रोजेक्शन। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, या जैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में घटित हो रही हैं, उन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप हैं भीतर से, वही आपके चारों तरफ घटित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाएं स्वाध्याय करने के लिए कह रही हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप के ऊपर जो है प्रश्न उठाना, अपने आप का अध्ययन करना
कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने किसी के साथ कैसा बर्ताव किया, यदि मेरे साथ भी अगर वो व्यक्ति ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। तो आज का जो दिन है वो स्वाध्याय करने का है, क्योंकि यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो इस परिस्थिति को बदलने की भी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है और आप सक्षम हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपका साथ दे रही हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022। 11 अप्रैल 2022 की ऊर्जाएं क्या कह रही हैं मूलांक 4 के लिए, और हमें बताया जा रहा है द ड्रीम। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कहा जा रहा है, यहाँ देखिए 2 अर्थ इसके निकल रहे हैं। पहला तो ये कि आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने जो भी स्वप्न देखा है, आज वो दिन है उन सबको पूरा करने का। साथ ही साथ ये रोमांस का कार्ड भी है कि जितने भी लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप अपने बच्चों के लिए कोई अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आज आपकी पूरी होगी। और यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन में एक नया जो पैशन है आपकी रिलेशनशिप में वो आएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022। और हमारी जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो हमें बता रही हैं मूलांक 5 के लिए लेजीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कह रहे हैं आज के दिन आलस्य का त्याग करें। आज के दिन जो कोई भी काम आपको कल पे जो टालने की आपकी प्रवृत्ति है, आज बिल्कुल भी ऐसा ना करें, नहीं तो नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। क्योंकि जो चीज़ें आज की जो एनर्जी हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि यदि उन ऊर्जाओं का उपयोग आपने व्यर्थ समय गंवाने के लिए किया या आलस्य में टाला किसी भी कार्य को, तो वो आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप सेहत की बात करें, आपको अगर आपकी सेहत ठीक नहीं लगती है तो आज ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई को लेकर अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप अपने टीचर से इस विषय की बात करें। किसी भी कार्य को कल पर ना टालें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो हमें बता रही हैं द बर्डन। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कहा जा रहा है आज अत्यधिक कार्य का बोझ ना लें, तनाव रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आज अधिक काम मिलता है और आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप कोई भी एक कार्य छोड़ें और अपने सुविधा के अनुसार उसको कल कर लें, लेकिन आज किसी भी प्रकार का अपने ऊपर बर्डन ना लें, किसी प्रकार का भार ना लें, अन्यथा आपका एक भी कार्य नहीं बनेगा। तो आज की जो ऊर्जाएं हैं वो हैं आराम से कार्य करने की, शांति के साथ कार्य करने की, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सकें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं। कार्ड है ट्रस्ट। आपका जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू और आपसे कहा जा रहा है कि आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने परमात्मा पर भरोसा रखें, अपने टैलेंट पर विश्वास रखें, और आप जो भी अगर कंपटीशन है तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें, कोई एग्जामिनेशन है तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट देव के ऊपर, अपने गुरुदेव के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, विश्वास करें। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे आने वाले समय में आपको उससे डेफिनेटली लाभ होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं कॉम्प्रोमाइज़। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कहा जा रहा है व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, किसी भी प्रकार के ईगो क्लैश से अपने आप को आज बचा के रखें
और प्यार से ही अपने सारे कार्य पूर्ण कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यदि हम कोर्ट कचहरी के किसी केस में अगर कोई आप हैं तो आपके लिए स्पेशली ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आज के दिन बनेगी तो बेहतर होगा। अगर वो रिजल्ट टल सके, आप उसको नेक्स्ट डे पे टाल सकें, तो आज की जो ऊर्जाएं हैं वो एक्चुअली में कॉम्प्रोमाइज़ की हैं। आपको झुकना ही पड़ेगा, तभी आपके कार्य जो है वो बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अपने मन मुताबिक जो है कमाई नहीं होगी या लाभ नहीं होगा। आज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। 11 अप्रैल 2022 मूलांक 9 हमारे एपिसोड का अंतिम मूलांक है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं ऑर्डिनरीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में अपने परिवार पर आज आप ज़्यादा ध्यान दें। अपने सहयोगियों पर, अपने मित्रों पर आपको स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है हाँ परिवार है मेरे पास है, ठीक है, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आज आपसे कहा जा रहा है कि अपने परिवार को पूरा समय दें और उन छोटी छोटी चीज़ों पर जहां आप लापरवाही बरतते हैं, आज बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बल्कि कई बार क्या होता है ना कि बड़ी चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको सक्सेसफुल बना देती हैं। तो अपने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपने मित्रों पर, अपने परिवार पर आज आपको विशेष ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।